मोगरे की कलियां बिना खिले गिर रही हैं या इस तरीके से कली बनने के बाद सूख जाती है या फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, पत्तियां सूख रही हैं, ऐसी कई सारी समस्याएं रोज कमेंट सेक्शन में पढ़ने को मिलती हैं। तो आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये सारे आपके ही प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की कोशिश इस वीडियो में करूँगी। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है जो मैक्सिमम पढ़ने को मिल रही है कि कली बनती तो है लेकिन सूख जाती है और कलियां खिल नहीं पाती हैं। तो कलियों के नहीं खिलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो बारी बारी करके मैं आपको बताती हूँ। यदि इनमें से कोई भी रीज़न आपके साथ मैच करता है तो जो सॉल्यूशन बता रही हूँ उस सॉल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने पौधे पर, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। पहली चीज़ ये है कि जब फूल खिल जाते हैं हर बार मोगरा को पिंचिंग और प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके मोगरे का पौधा धीरे धीरे लेगी होता जाएगा। पिंचिंग कहाँ से करना है? जिस स्टेम पर ऊपर से फ्लावर खिली है उसके जस्ट नीचे, जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से 2 लीफ निकली है, यदि वहाँ पर आप कट करेंगे तो बहुत जल्दी हार्मोन डेवलप हो जाएगा और वहाँ से न्यू जो है कली बनने लगेगी। मेरा ये जो दूसरा पौधा आपको दिख रहा है इसके हर एक ब्रांच पर कली आ रही है। ये पौधा आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मैं। तो मोगरे पर फरवरी से लेकर नवंबर तक लगातार कई बार फ्लावरिंग होती है। इसके लिए हर बार आपको अपने पौधे पर कटिंग करनी ही पड़ती है। यदि सॉफ्ट प्रूनिंग या कटिंग आप नहीं करेंगे तो मोगरे का पौधा लेगी होकर खराब हो जाएगा, कलियों का साइज छोटा होता जाएगा या फिर कई केसेस में पौधा बहुत ही अस्वस्थ होता है, कलियों को गिराने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिट्टी को मॉइस्ट रखने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो ज़्यादा पानी से गुलाब भी खराब होता है और मोगरा भी। इसलिए मैं आपको गुलाब को भी दिखा रही हूँ कि पानी इस तरीके से दीजिए कि वेल ड्रेन सॉइल में बस नमी बनी रहे, कीचड़ सी मिट्टी ना हो, अदरवाइज कलियाँ ज़रूर गिरेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पौधे पर न्यूट्रिशन और कैल्शियम की कमी है। ये जो वाइट फैक्टर दिख रहा है आपको, ये हमेशा मोगरे को स्वस्थ रखने में जो वाइट फैक्टर्स होते हैं, वाइट एलिमेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा कारगर होते हैं और ये है लाइम यानी कि चूना। चूना मोगरे के पौधे पर बहुत ही अच्छा असर दिखाता है। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है और इसे आपको लेना कितना है? यदि प्लांट इतना बड़ा है, जितना बड़ा मेरा प्लांट आपको दिख रहा है, तो हाफ टी स्पून आप लेंगे। बहुत छोटा, 1 चुटकी लीजिए या तो ऊपर से छिड़क दीजिए या फिर दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि इसको पानी में डालकर स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लिए कुछ सावधानियाँ ये हैं कि यदि कली ऑलरेडी बनी हुई है तो स्प्रे ना करें, अदरवाइज़ कलियाँ उससे गिर जाती हैं और खिलती नहीं हैं। तो आप डायरेक्टली सॉइल में दे दीजिए और फिर पानी दे दीजिए या फिर आप पानी में घोल करके दे सकते हैं। ये आपके पौधे पर न्यूट्रिशन को ऐड करेगा, कैल्शियम को ऐड करेगा और पौधे को स्वस्थ बनाकर रखेगा। तो मोगरे पर कैल्शियम, खासकर वाइट जो चीज़ें होती हैं, जितने वाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये मैं थोड़ा अपडेट दिखा रही हूँ, कटिंग वगैरह ये सारे आपके साथ शेयर किए थे। खासकर मैं आपको मैरीगोल्ड दिखाती हूँ जो 1-2 महीने पहले बीजों से लगाया था। देखिए ये इतना बड़ा हो चुका है अब, हालांकि एक ही फूल खिल रहा है लेकिन बड़ा हो गया है। और ये गुड़हल है, गुड़हल पर भी कलियां बन रही हैं। जो लोग लिख रहे थे हाइब्रिड में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, नाग चंपा को कट कर दिया था, इतना बड़ा हो गया है। रबर प्लांट भी कट करने के बाद इतना बड़ा हो गया है। और ये गार्डेनिया है जिसमें कलियां बन ही रही हैं, थोड़े से पत्ते ज़रूर जल रहे हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो ये जो चूना है ये अब आपको रिपीट करना है 15 दिनों पर और आप इतनी ही मात्रा लेंगे, मात्रा को बढ़ाना नहीं है। फूल खिल जाएं उसके बाद कटिंग ज़रूरी है, तभी आप दोबारा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मोगरे को हमेशा कटिंग के द्वारा ही हम ज़्यादा फूल ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यदि आपके पास NPK है, NPK 19-19-19 बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। लेकिन किसी भी आपके पौधे में यदि बड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित तौर पर इसके इस्तेमाल से उस प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं बहुत जल्दी। इसको आप 1 चम्मच लेंगे, छोटा चम्मच, और पानी में डालिए, पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और बहुत अच्छे से पत्तियों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे यदि फूल कम आ रहे हैं तो फूलों की संख्या बढ़ जाएगी, पत्तियां लश ग्रीन हो जाएंगी और बर्ड ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसके इस्तेमाल से जो फ्लावर्स हैं उनका साइज़ भी बढ़कर आता है। मोगरे पर ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको भी 15 दिनों पर ही रिपीट करेंगे। मोगरे के पौधे को
कहाँ रखेंगे? सिर्फ मॉर्निंग की धूप दीजिए यदि आपके प्लांट की कलियाँ जल रही हैं तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट की रिक्वायरमेंट एक जैसी है। हम एक आप यूँ कह सकते हैं कलेक्टिवली मोगरे की बात कर रहे हैं, इकट्ठे मोगरे की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके यहाँ के क्लाइमेट, आपका रख-रखाव, आपका केयर अलग हो, तो हो सकता है मोगरे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग हो। मोगरे के पौधे को अर्ली मॉर्निंग आप पानी दे दिया करें, मतलब जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने पौधे को खासकर गर्मियों में अच्छे से वाटरिंग कीजिए और 15-15 दिनों पर फर्टिलाइज़ कीजिए। जो भी फर्टिलाइज़ आप यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र आपके घर में है उसको यूज़ कीजिए, पिंचिंग कीजिए और गुड़ाई करते रहिए। पौधा निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपके प्लांट के सॉइल में पानी जमा ना हो और मिट्टी जो हो भुरभुरी हो। कभी भी कीचड़ सी मिट्टी होगी तो पौधा इस तरीके से खराब होकर के ही निकलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन बातों का ध्यान रख के आप अपने मोगरे के पौधे को बहुत ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। मई के मंथ में कौन से प्लांट्स लगाने हैं और कौन से नहीं लगाने हैं, नर्सरी से कौन-कौन से प्लांट्स खरीद सकते हैं, ये जानने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।